श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि घर में बरकत कैसे लाई जाए। जी हाँ दोस्तों, पति चाहे कितना भी कमा ले, यदि स्त्रियां उन पैसों का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करती हैं या घर में ये 10 गलतियां जाने अनजाने में प्रतिदिन करती हैं तो घर में कभी भी बरकत नहीं होगी, साथ में पति की कमाई में भी उन्नति नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि प्रत्येक महिला अपने घर की बरकत को चाहती है। यदि आप भी अपने घर की बरकत को चाहती हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी वो 10 गलतियां जो ज्यादातर महिलाएं अनजाने में करती हैं, जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं इनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, घर में बरकत लाना महिला के कर्मों पर ही डिपेंड होता है। यानी घर में रहने वाले व्यक्ति यदि अपने आचार व्यवहार में सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में उन्नति निश्चित है। लेकिन यदि घर में बरकत नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ प्रत्येक घर में पति पत्नी को आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। भले ही आप नमक रोटी खाते हो और आप अपने घर में पति या पत्नी के साथ रिश्तों में मधुरता रखते हो तो ऐसे में आपके घर में आज नहीं तो कल उन्नति होना निश्चित है। यदि आप अपने घर में बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा रहे हो, आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करते, पति पत्नी का मान सम्मान नहीं कर रहा, पत्नी पति का मान सम्मान नहीं करना, तो ऐसे में आप कितने भी 56 भोग क्यों ना खा रहे हो वो भी आपके लिए व्यर्थ है। कहीं ना कहीं आपके घर में ये आगे चल के दरिद्रता का कारण बन जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि हस्बैंड वाइफ को दोनों को ही मिलके प्रेम से अपने घर में जीवन बिताना चाहिए। तो बात करते हैं उस पहली गलती की जो ज्यादातर लोग आलस में आकर करते हैं। पहली गलती है देर तक सोना। यदि आप सूर्य नारायण निकलने के बाद भी यानी घर में धूप चारों तरफ छा जाने के बाद भी सोते रहते हो तो ऐसे में आप अपने घर की बरकत कभी भी नहीं कर पाएंगे। सुबह में जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा शुभता का कारक बताया गया है। सुबह जल्दी उठने से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। बात करते हैं दूसरी गलती की कि देर तक झाड़ू लगाना, यानी देर तक झाड़ू पड़ी रहने देना। कई सारे लोगों के यहाँ मैड आती है और वो ये सोचते हैं कि जब काम वाली आएगी तब वो झाड़ू लगाएगी। आपके घर में मैड है, इस पर प्रभु की बहुत कृपा है कि आपके घर में नौकर चाकर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर में देर तक झाड़ू ही ना लगाएं। दोस्तों, इस तरीके से यदि आप अपने मन में विचार करती हैं कि झाड़ू देर तक लग जाएगी कोई बात नहीं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं आगे चल के मुसीबत का कारण बन सकती है। कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी आपसे अप्रसन्न हो सकती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले झाड़ू का नियम अपने हाथों से जरूर करें, क्योंकि स्त्रियों को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया और जब एक लक्ष्मी अपने घर की दरिद्रता को निकाल देती है यानी घर की गंदगी को निकाल देती है तो कहीं ना कहीं घर में उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। तीसरे नंबर की गलती के बारे में बात करें तो वो है देर से नहाना। जैसा कि अभी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है तो अब ज्यादातर महिलाएं क्या करेंगी, बहुत सारी जगहों पर है लेकिन हर जगह पर नहीं है, कि सुबह सर्दी की वजह से अपने पति का यदि खाना बनाना होता है वो भी बना देती है, बच्चों का भी लंच बना देती है, यानी पर डे का नियम बना लेती हैं कि लास्ट में नहाएंगे सीधा धूप में बैठ जाएंगे लगे। यानी लेट तक यदि कोई भी स्त्री नहाती है यानी लेट नहाती है तो ये भी घर में उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा डालती है। दोस्तों, स्नान 3 तरीके के बताए गए हैं। 4 से 5 बजे का स्नान जो है वो देव स्नान बताया गया है। इसके बाद 5 बजे से लेके 6 बजे तक का जो स्नान है वो ऋषि स्नान बताया गया है। यानी महिलाओं को या घर के सदस्यों को चाहिए 6 बजे से लेके 9 बजे तक, हद है वैसे तो 8 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि ये मानव स्नान बताया गया है। 8-9 बजे के बाद जो स्नान होता है उसे राक्षस स्नान बताया गया है। राक्षस स्नान तो भूल कर भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभार 2-4 महीने में ऐसा हो जाता है कि बहुत ज्यादा टेंडम में काम अटका है तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन नियम पूर्वक ये गलती नहीं करनी है। आप यदि आपके घर में बहुत जल्दी आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड आपके जॉब पर जा रहे हैं या शॉप पर जा रहे हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है, जल्दी से आपको स्नान कर लेना है। आपको बहुत रगड़ रगड़ के नहीं नहाना, सिर्फ और सिर्फ आपको नियम करना है कि आपने नहा लिया है, बाद में आप अपना
बॉडी की साफ सफाई देख सकते हैं। इसके बाद आप यदि प्रतिदिन पूजा नहीं करते हैं, अपने काम के चलते हुए आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपके घर में और सदस्य पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत देर तक मंदिर में जाके पूजा पाठ करें, लेकिन हाँ, आप अपने मंदिर में जाकर जरूर से भगवान को प्रणाम ही क्यों ना करें। प्रणाम करने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लगता है भगवान के आगे नतमस्तक होने में। इसके अलावा आप अपना सारा समय अपने परिवार को दे सकते हो, लेकिन मंदिर में जाना प्रत्येक महिला का अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही घर में घंटी और शंख की ध्वनि बहुत ही ज्यादा शुभ बताई गई है। जिस भी घर में घंटी और शंख की ध्वनि होती है, वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं करती है। धूप बत्ती दीपक जिस भी जगह पे जलाया जाता है, वहां पर दिव्य शक्तियां यानी देव शक्तियों का वास होता है। तो इसीलिए हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। घर की स्त्री यदि भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाती है तो घर में यश कीर्ति बढ़ती है, साथ में व्यापार में भी तरक्की होती है। तो जिस भी घर में यदि महिलाएं भगवान श्री सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाती हैं, उस घर में आप देखेंगे उन्नति होते होते रुक जाती है। तो भगवान श्री सूर्य देव को जल चढ़ाना हिंदू धर्म में विशेष बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही भगवान श्री सूर्य देव को जल यदि आप अपने बच्चों के हाथों से चढ़वाते हो तो ये भी आपके बच्चों में बुद्धि का विकास कराता है। ठीक है, तो भगवान सूर्य देव को ये जल अवश्य चढ़ाना है। अब बात करते हैं कि वो 5वीं कौन सी गलती है जिसको प्रत्येक महिला करती है। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया सुबह बहुत जल्दी होती है, तो पहली रोटी भूल कर भी हमें अपने घर के सदस्यों को खाने के लिए नहीं देनी है। यदि आप बहुत जल्दी में हो तो आप 2 छोटी छोटी गोल टिक्की बनाकर तवे पर या 1 टिक्की बनाकर तवे पर पहले डाल दो, उसको हटा दो और कोशिश करिए कि पहले आप 1 रोटी गाय या पक्षियों के लिए जरूर से निकालें, उसके बाद घर परिवार के सदस्यों को खाने के लिए दे। क्योंकि ऐसे ही हमारे हिंदू धर्म में मानता है, जो भी स्त्री घर में पहली रोटी बनी हुई गाय को देती है या पक्षियों को खिलाती है तो ऐसे घर में पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ में घर में उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। तो उन्नति यदि आप अपने घर की चाहते हो तो पहली रोटी आप गाय माता के नाम की या पक्षियों के नाम की निकालना शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही 7वीं गलती, आपको कभी भी अपने गैस से सब्जी, यदि आप सब्जी या जो भी आप रोटी के साथ व्यंजन बनाती हैं उसको डायरेक्ट आप किसी को ना परसे, मतलब कढ़ाई से आप कलछिल से निकालकर तुरंत किसी की प्लेट में सब्जी को ना सर्व करें। आपको पहले कढ़ाई नीचे उतार के रख लेनी चाहिए, उसके बाद ही सभी को जो सब्जी है या खाना है वो सर्व करना चाहिए। ऐसे ही ठीक रोटी को भी कभी भी हमें डायरेक्ट गैस से लेकर यानी चिमटे से दबाकर किसी की प्लेट तक नहीं पहुंचाना चाहिए। यानी रोटी को आप पहले चिमटे से अच्छे से नीचे रख लीजिए और उसके बाद आप उसमें प्लेट में रख के ले जाएं। मतलब कभी भी हमें बिना प्लेट के रोटी सर्व नहीं करनी चाहिए, इससे भी हमें कई प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ता है। यानी रोटी कभी भी हमें हाथों में किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी पात्र में रखकर ही सर्व करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरुवार के दिन किसी भी महिला को बाल नहीं धोने चाहिए। ज्यादातर लोगों को पता होता है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता होगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है साल 2 साल में कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गुरुवार के दिन, जैसे कोई बहुत अटेंडम में काम आ गया है या साल की बहुत बड़ी कोई पूजा है, उस समय हमारा मासिक धर्म चल रहा होता है, 7वां दिन होता है, तो फिर ऐसे में हमें ये लगता है कि आज हम बाल धुल लें, भले ही क्यों ना गुरुवार हो और हम साल भर की जो पूजा आई हुई है उसको कर लें। तो ऐसे में यदि आप गुरुवार के दिन बालों को धुल रहे हो तो उसमें आप 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी को डाल लें, इससे आपको कोई गुरु दोष नहीं लगता है। तो इस तरीके से गुरुवार के दिन अपने बालों को धुल सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आप बिना वजह से गुरुवार के दिन बालों को ना धुले, ना ही नाखून काटे, ना ही आईब्रो सेट कराने जाए, ना ही पुरुषों को चाहिए कि वह गुरुवार के दिन किसी भी तरीके के इस कार्यों को करे, ना ही घर की डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। क्योंकि गुरु ग्रह का मजबूत होना घर में संपन्नता को दिलाता है। जिसके भी गुरु मजबूत होते हैं यानी गुरु ग्रह मजबूत होता है, उस घर में खुशहाली होती है, धन समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है, साथ में बिजनेस व्यापार में भी तरक्की होती है। ठीक है, इसके साथ ही गंदे
गंदे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़ों को भी हमें नहीं पहनना चाहिए। यदि आपको लगता है सिलाई निकल गई तो आप उसकी सिलाई लगा कर पहन सकते हैं, लेकिन जो कपड़े बीच से फट जाते हैं, जहाँ पर फटने का कोई सवाल नहीं होता, उन कपड़ों को या छेद वाले कपड़ों को भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की गलतियां यदि कोई भी महिला अपने घर में करती है तो इस नहीं करनी चाहिए। भोजन बनाते समय कई सारी महिलाएं क्या करती हैं कि नमक टेस्ट करने के चक्कर में भोजन को टेस्ट करके देख लेती हैं। उनको ये लगता है कि नमक कहीं कम ना रह जाए। दोस्तों, कितना भी आप भोजन में भोग ना लगाती हो, लेकिन फिर भी हमें भोजन पहले तो नियम बनाना चाहिए कि घर में जब भी भोजन बनाए तो भगवान को स्मरण करें, भगवान को भोग लगाएं। यदि आपसे नहीं होता है तो भूल कर भी भोजन को झूठा ना करें। एक दिन गलती होगी, 2 दिन गलती होगी, तीसरे दिन आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस सब्जी में हमें कितना नमक डालना है। जैसे आपको एक अंदाजा होता है कि घर में इतनी ही सब्जी खाई जाती है, तो वैसे ही एक अंदाज हो जाता है कि हमारे घर में जब भी सब्जी बनती है तो उसमें आधा चम्मच ही नमक परफेक्ट होता है। वैसे ही आपको 3 दिन में समझ में आ जाएगा। आप उस तरीके से करिए, लेकिन आप भोजन को झूठा करने की भूल कर भी गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी बरकत से लेकर जुड़ी हुई जानकारियां हैं और जो कि बिल्कुल भी मिस ना हो, आपके घर की उन्नति हो। इसीलिए मैंने अपनी नोट्स बुक पे पहले से ही इसे रखा है। अब बात करते हैं कि यदि आप अपने घर में धन लाती हैं या आपके पति के द्वारा कमाया हुआ है या आप खुद कमा रहे हैं, तो कोशिश करिए भगवान के लिए समय समय पर आप कुछ ना कुछ जरूर लेके आएं, क्योंकि ये शरीर, ये हमारा जीवन में जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब प्रभु की कृपा से मिल रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो भगवान के लिए हमें कुछ ना कुछ दान अवश्य में निकालना चाहिए। मैं अपने घर पे दान निकालती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ मैं मंथली में निकालती हूँ या मैं पर डे निकालती हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मुझे लगता है कि आज चलो भगवान के लिए निकालते हैं तो मैं निकालती ज़रूर हूँ। और उन पैसों से भगवान के वस्त्र लेके आती हूँ, उन पैसों से भगवान के लिए पूजा की सामग्री लेके आती हूँ। मेरा मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण का, तो मैं उन पैसों से भगवान के कपड़े, मुकुट, उनके चूड़ियाँ, उनके ब्रेसलेट वगैरह मैं लेकर आती रहती हूँ। तो इसी तरीके से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसे निकालें। आप में यदि सामर्थ्य 5 रुपए की है तो आप 5 रुपए निकालिए, पर भगवान के नाम का कुछ ना कुछ अवश्य ही निकालें। इसके साथ ही दोस्तों, हमें दान पुण्य समय समय पर करते रहना चाहिए। कभी भी हमें अपने घर पर आए हुए व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने घर पर आए हुए किसी भी भिखारी या किसी भी व्यक्ति को उदास करके भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दोष लगता है। और ये ऐसी कहावत भी कही गई है, ना जाने किस वेश में मिल जाएं भगवान, ना जाने किस वेश में मिल जाएं नारायण। इसीलिए हमें कभी भी अपने द्वार पर आए हुए अतिथि या द्वार पर आए हुए मांगने वालों को कभी भी निराश करके नहीं जाने देना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। उन्नति चाहते हो, घर में तरक्की आपके निश्चित होगी। आप इन बातों को फॉलो करें। यदि आप इनमें से किसी भी तरीके की कोई भी गलती कर रहे हो तो आज से अभी से करना बंद कर दीजिए। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको फीडिंग कराती हैं, तो ऐसे में यदि आपके बच्चे को दिक्कत हो रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है, तो आप देर तक नहा सकती हैं। अन्यथा आप इन सब कार्यों को करने से बचें। निश्चित ही आपके घर में तरक्की होगी, आपके पति के व्यापार में वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री हरि के ध्यान में लगाते रहिए। जय हो।